हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए क्लास 11th की आज एक बहुत शानदार वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। एक बया नया चैप्टर है, उस चैप्टर का एक नया टेस्ट है, नया फील्ड है। आप इस चैप्टर को बहुत एंजॉय करोगे। बिल्कुल अलग फील्ड है स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली वॉच करते रहना स्टूडेंट्स। अब वो स्टूडेंट समय आ गया है, अगर किसी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बहुत कुछ मिस कर देगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस गलती को बिल्कुल रिमूव कीजिए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बार बार मुझे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहना पड़ता है स्टूडेंट्स कि वीडियो जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी वीडियो मिस होगी तो आपके कई फंडे मिस हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे बहुत अनुभव है इस चीज़ का कि कंपटीशन में एक भी सवाल अगर रॉन्ग हो गया तो आप बहुत नीचे पहुंच जाओगे, एक भी सवाल ठीक हो गया तो उतना ही ऊंचा पहुंच जाओगे। कंपटीशन का स्टूडेंट्स यही फंडा है कि एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। देखिए आज के चैप्टर का नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, सार्वत्रिक का मतलब है सब जगह, सर्वत्र, है ना, सब जगह। और गुरुत्वाकर्षण का मतलब आकर्षण बल किसके कारण? गुरुत्व के कारण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें न्यूटन ने बताया था, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो हुआ ये स्टूडेंट्स, न्यूटन एक वैज्ञानिक था। वो एक दिन अपने बगीचे में टहल रहे थे, एप्पल था, आपने बिल्कुल वास्तव में एप्पल था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो टहल रहे थे, कप रखा था चाय का, उसमें आके गिर गया, वो उसके पास ही गिर गया। तो उसने सोचा, ये हमेशा हर घर, देखिए स्टूडेंट, साइंटिस्ट की एक लाइफ स्टाइल होती है कि वो हर इवेंट को उसमें कारण ढूंढता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो एप्पल गिरा, वो नीचे गिरा, तो उसने सोचा ये नीचे क्यों आया, वो इधर भी जा सकता, इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था। फिर उसने अदर थिंग्स को भी बात की कि सब चीजें नीचे ही क्यों आती है। तो ये उन्होंने उस पर रिसर्च की स्टूडेंट्स, और लगभग 5-6 साल बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, और उस बल को, उस आकर्षण बल को, उस खिंचाव को उन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सोचिए, देखिए स्टूडेंट्स, हम होते, आप होते तो क्या होते स्टूडेंट्स? एप्पल गिर गया, उठा के खा लेते, धोते भी नहीं, और उसकी कहानी वहीं खत्म। और न्यूटन ने वो कहानी कितने दिन तक चलाई? 5 साल तक। ठीक है, और वो ही कहानी, वही इवेंट, वही उसकी रिसर्च एक हिस्ट्री बन गई, जो आज भी हम पढ़ रहे हैं लगभग कितने साल बाद, 600-700 साल बाद। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो यही सोचने का स्टूडेंट ढंग होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देख पढ़ते हैं। तो समझ गए गुरुत्वाकर्षण। अब ये शब्द आया गुरुत्व, गुरुत्व किसके कारण होता है? द्रव्यमान के कारण। किसके कारण उत्पन्न होता है सर? स्टूडेंट तो समझिए स्टूडेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मतलब देखिए, ये लीजिए, ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, बहुत ध्यान से, m1, और ये a, ठीक, ये m2 है। तो वो ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्मांड में, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और उस बल का मान दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम उनका नियम लिखते हैं। तो लिखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, पहले इन्वर्टेड कॉमा में मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट? कोई भी नियम या सिद्धांत किस में लिखा जाएगा? इन्वर्टेड कॉमा में। तो लिखो, इस नियम के अनुसार, हर एक बात बताऊंगा स्टूडेंट्स, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु ब्रह्मांड ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु
एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में यूनिवर्स बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वर्ल्ड और यूनिवर्स में क्या अंतर। वर्ल्ड का मतलब स्टूडेंट्स हम जो पृथ्वी पर है केवल उस दुनिया से लेते हैं, और ब्रह्मांड का मतलब ऊपर वाली दुनिया भी, जो आप चांद सितारे जो स्टार देखते हैं ऊपर, जो रात को सितारे देखते हैं, उनको भी हम लेते हैं और पृथ्वी को भी उन्हीं में काउंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रह्मांड। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनना आती है। जिसका मान दोनों वस्तुओं के, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये है, इसे इन्वर्टेड को में बंद कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्योंकि ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तुएं कहीं भी हो, इसलिए हम इसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, यानी कि हर जगह व्याप्त है। इस पंखे में और मुझ में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। इस फोन में जिससे मैं अपनी वीडियो बना रहा हूं, और मेरे में भी, इस फोन में और इस कोई सी भी दो वस्तु ले लो, ये जो आपका बोर्ड है इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रत्येक दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर, जो सूर्य है, सूर्य मुझ पर भी एक आकर्षण बल लगा, कोई भी दो वस्तु ले लीजिए ब्रह्मांड पर, वे एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसका मान दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखिए अब चित्र बनाते हैं स्टूडेंट्स। अब तो देखिए स्टूडेंट्स, चित्र बनाते हैं यहाँ। ये लीजिए, ये दो वस्तु है, ये लीजिए यहाँ साइड में चित्र बना, ये m द्रव्यमान की वस्तु, एक ये m2, और इनके बीच की दूरी r है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इन दोनों वस्तुओं के तो लिखते हैं, माना m1 व m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक दूसरे से, बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूं, बिल्कुल स्टूडेंट्स ऐसे लिखना, एक दूसरे से r दूरी पर रखिए, r दूरी पर रखिए, तब उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल
गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के, बस इतना लिखो, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार, गुरुत्वाकर्षण बल के नियमानुसार निम्न होगा। निम्न कैसे स्टूडेंट्स, देखिए, यानी कि F समानुपाती m1 m2 या F समानुपाती 1/r²। ये तो क्या स्टूडेंट्स, ठीक है। इन दोनों को एक साथ लिख दो, अर्थात F समानुपाती m1 m2/r²। इसका भी स्टूडेंट्स यही मतलब है, यहाँ दोनों को मैंने अलग अलग लिखा है, यहाँ एक जगह लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। या इसके नीचे लिखना है स्टूडेंट्स, या अर्थात, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है। प्रोपोर्शनलिटी सिर्फ ये बताती है स्टूडेंट्स कि इसमें क्या संबंध है, ये समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब स्टूडेंट्स कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, यानी कि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये संबंध बताती है। इससे आप बल का आंगिक मान नहीं निकाल सकते कि 6 न्यूटन है, 100 न्यूटन है, 500 न्यूटन है। बराबर निकालने के लिए तो यहाँ पर बराबर होना चाहिए आपको। और एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हमेशा जब भी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो लगाइए, अर्थात F बराबर, है ना, हम लोग, और अपनी ओर से एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे G बोलते हैं, m1 m2/r²। वाओ, ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। अब लिखिए, जहां जो G है ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। नियतांक है ना, कौन सा नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसे सार्वत्रिक क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका मान हर जगह नियत रहता है, सर्वत्र समान रहता है। आप पृथ्वी पर ले लीजिए, चंद्रमा पर ले लीजिए, सूर्य पर ले लीजिए, मंगल ग्रह पर ले लीजिए, ब्रह्मांड पर किसी भी जगह ले लीजिए, किसी भी स्थान पर ले लीजिए, जी का मान समान रहता है, सर्वत्र एक समान रहता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, इतने शानदार तरीके से आप गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अगर मैं पेपर में देता हूं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का बल लिखिए, तो आप बिल्कुल जस्ट फॉलो मी, बिल्कुल ऐसे देखिए। जब इतने सुंदर तरीके से आप स्टूडेंट्स से लिखेंगे, कौन नंबर काट सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो परफेक्टनेस अपने अंदर स्टूडेंट्स लाइए। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की परिभाषा, मात्रक तथा विमा लिखिए। मान भी लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। सब जब ये बदलता नहीं, हर जगह सब कुछ लिखेंगे। फिर मेरा फंडा स्टूडेंट्स याद रखिए, जब भी किसी नियतांक की परिभाषा देते हैं तो हमेशा उसके सूत्र से देते हैं। अब सीधी सी बात है स्टूडेंट, नियतांक का कोई सूत्र नहीं होता तो बनाना पड़ता है, ठीक है। जिसमें आता है तो लिखिए। तो देखिए, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर, बिल्कुल बीचों बीच लिखिए, F बराबर क्या था, अभी लिखा था स्टूडेंट, G m1 m2/r²। यही होता है स्टूडेंट्स।
ये है वो जिसकी परिभाषा हमें देनी है, नियतांक, जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो इसका सूत्र बनाना, सूत्र बनाने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसे एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ। तो लिखिए, तो G बराबर F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। देखो G तो इधर है, ये जब इसे इधर ले जाओगे तो इसके गुणा में जाएगा और M1 M2 इसके भाग में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, सूत्र आ गया। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब सूत्र आता है तो उससे हम देखिए कैसे देते हैं, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स। ये इसे हमने ब्लॉक, अब सारी चीज इसी से देंगे स्टूडेंट्स, परिभाषा भी इससे देंगे हम, मात्रक भी इससे लिखेंगे और विमा भी इससे लिखेंगे। देखा स्टूडेंट, इस सूत्र से ही। तो रटिए मत स्टूडेंट्स, तो जब भी किसी सूत्र से किसी नियतांक की परिभाषा हम देते हैं तो सबसे पहले हम नीचे का जो हार है उसे एक मान लेते हैं, यानी कि M1 और M2, यानी कि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान एकांक होना चाहिए। ठीक है, और उनके बीच की दूरी भी क्या होनी चाहिए, यानी कि जो बदल सकता है, मेन राशि क्या, बहुत, ये बल को रहने दीजिए, सबको कर दीजिए। तो लिखिए, यदि M1 बराबर M2 बराबर क्या, एकांक। एकांक का मतलब स्टूडेंट्स देखिए, मैं इसे 1 किलोग्राम भी लिख सकता था कि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। तो ये डेफिनेशन फिर केवल उसी के लिए होती है कि 1 किलोग्राम के लिए, आप कहते सर क्या 1 ग्राम के लिए नहीं है। तो इसी एकांक में स्टूडेंट दोनों बातें छिपी हुई है, इसका मात्रक भी वो एक होना चाहिए। मात्रक चाहे कुछ भी हो, ग्राम हो, किलोग्राम हो, क्विंटल हो, टन हो, मीट्रिक टन हो, जो भी कुछ है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, एक होना चाहिए। इसलिए हम सिर्फ इसे एकांक लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिख देते हैं इसे, एकांक। M1 बराबर M2 बराबर एकांक, तथा R भी क्या है, R बराबर भी एकांक। वो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर कुछ भी हो, बहुत ध्यान से स्टूडेंट। तब बताओ स्टूडेंट, G बराबर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। G बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, F हो जाएगा ना। भाई देखो, यहाँ भी एक रख दिया, यहाँ भी एक रख दिया, यहाँ भी एक रख दिया, ये आ जाएगा ना ऐसे। G बराबर F इंटू 1/1 एक एक एक, इनकी तो कोई वैल्यू नहीं होती एक की, ये तो G बराबर F ही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो G बराबर F वैल्यू तो होती है स्टूडेंट, लेकिन जब आप एक ही किसी में मल्टीपल करते हैं तो अनचेंज रहता है, उतना का ही उतना रहता है। G बराबर F आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण G गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होती है। लेकिन कौन से गुरुत्वाकर्षण बल के, यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान एकांक तथा उनके बीच की दूरी भी एकांक हो। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये है, ये भी 1 किलोग्राम, ये भी 1 किलोग्राम। यदि मैं इन्हें 1 मीटर की दूरी पर रख दूं, तब इनके बीच लगने वाले बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसी इन शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखते हैं। अतः, देखो तो अब लिखेंगे इस डेफिनेशन, अतः, ठीक है, एकांक यदि, ये देखो अतः इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, यहां से स्टार्ट करो, यदि एकांक द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक दूसरे से एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखी है, एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखी है, एकांक दूरी पर रखी है, तब उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G कहते हैं। सार्वत्रिक
गुरुत्वाकर्षण जी है ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सॉरी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक जी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन। ये परफेक्टनेस वाली स्टूडेंट्स आपको होनी चाहिए। और डियर स्टूडेंट्स देखिए, जो मैं बताता हूं और YouTube चैनल पर आपने देखा होगा सिर्फ समझाते समझाते चले जाते, ये कोई चीज कहीं मैं गारंटी से कहता हूँ स्टूडेंट्स, ये कहीं मिलेगा ही नहीं स्टूडेंट्स आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, कहीं भी नहीं मिलेगा। ये नोट्स तैयार एक साथ बिल्कुल वीडियो के साथ आपको नहीं मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हो गया, तो जी की परिभाषा हो गई। अब है मात्रक, तो लिखिए स्टूडेंट्स मात्रक। मात्रक भी आप ऐसे ही लीजिए स्टूडेंट्स, बट आप बहुत ही अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स। मात्रक, मात्रक क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, एफ का क्या होगा न्यूटन, दूरी का मीटर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन ये क्या, इसका भी किलोग्राम इसका भी किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वायर। देखा स्टूडेंट्स, किलोग्राम का स्क्वायर, ये मात्रक हो गया। विमा, विमा देखिए स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन, विमा। विमा देखिए, बताइए एम की विमा क्या है, बल की विमा एम एल टी माइनस टू, आर की क्या है एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, अपॉन एम वन की भी एम, मैं पूरा करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, ये लीजिए, दूसरे एम टू की भी एम, सोल्व कीजिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप एम को सोल्व करेंगे। एम की पावर ऊपर कितनी है, एक, यहाँ पर दो है, एक एम ये और एक एम ये, दो घात होगी, दो की एक, तो एम की घात कितनी बची, -1 बची। ओके फ्रेंड्स, फिर एल लेते हैं, एल एक ये है दो ये है, तो कितनी होगी एल क्यूब, फिर कितना बचा टी की घात -2, ये भी मान देखो, सारी चीज इसी से निकाली ना हमने। अब देखिए स्टूडेंट m-1, जब हम कंपटीशन की तैयारी करते थे स्टूडेंट, तो या आप भी करेंगे तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए कि जब हम पेपर के समय ना भूले। देखो ऐसे ऐसे फंडे हम लगाते चले जाते हैं, मान लिया उसने दे दी कि भाई इनमें से चार गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या होगी, तो ये होगी। देखो इसकी जो ऊपर विमाओं का योग शून्य है, -2 और -1 कितनी होगी 3, और 3 + 3 0। तो ये ऐसे ऐसे जब हम एनालिटिकल करके पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो हमारे इसमें परफेक्टनेस आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और तो इसको आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से पढ़िए। ठीक है ना, हमारे उसमें स्टूडेंट्स क्या आती है, एक बहुत अच्छा एक लॉजिक आता है, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स क्या लुक आता है पढ़े। अगर आप खुद ही देखिए स्टूडेंट, जब आप ऐसा कॉपी में लिखे तो कितना शानदार तरीके से आपको नंबर मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुरुत्व त्वरण जिसे हम जी बोलते हैं, गुरुत्व त्वरण जी की परिभाषा। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी, वेरी सॉरी। तो बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स एक फंडा समझिए, गुरुत्व त्वरण कब उत्पन्न होता है, त्वरण कब उत्पन्न होता है, देखो इस सूत्र से, F = ma। ठीक है, आपने किसी वस्तु पर बल लगाया, इस बल के कारण क्या उत्पन्न होगा स्टूडेंट्स, त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो जिस बल के कारण भी त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण का नाम उस बल पे ही पड़ जाता है। फिर समझ लीजिए स्टूडेंट्स, किसी भी बल के द्वारा त्वरण उत्पन्न होता है, इस बल के नाम पर ही इस गुरुत्व त्वरण का नाम, सॉरी इस त्वरण का नाम भी पड़ता है। जैसे ये बल है तो ये सीधा त्वरण कह दिया, ये अभिकेंद्र बल है तो ये अभिकेंद्र त्वरण है, ये त्रिज्या बल है तो ये त्रिज्या त्वरण है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही ये गुरुत्व त्वरण, ये गुरुत्व बल है तो ये गुरुत्व त्वरण है। तो सीधी सी परिभाषा है स्टूडेंट्स क्या, कि गुरुत्व बल के कारण किसी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व त्वरण कहते हैं। दैट सिंपल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लिखते हैं, तो लिखिए, गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्व
मेरे फंडे स्टूडेंट याद रखना, ठीक है ना। गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व त्वरण जी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसे गुरुत्वीय त्वरण जी से रिप्रेजेंट करते, गुरुत्व त्वरण जी कहते हैं। देखा स्टूडेंट्स, कहते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट, इससे पहले तो मैंने गुरुत्वाकर्षण बल लगाया था और इसे गुरुत्व बल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स, यानी कि क्या अंतर है गुरुत्वाकर्षण बल में और गुरुत्व बल में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये क्या है? पृथ्वी है, ये है चंद्रमा। तो ये जो एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, ये जो एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स गुरुत्वाकर्षण बल। बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु में गति पैदा नहीं करता, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन अब देखो स्टूडेंट्स, ये पृथ्वी है और इस पे आप किसी, जैसे मैंने अभी एप्पल को बताया था स्टूडेंट, ठीक है ना, एप्पल, इस पे ये एप्पल गिरा इस पर, तो ये वस्तु, ये पृथ्वी जो इस एप्पल पर बल लगाएगी, इस सेब पर बल लगाएगी, उसे बोलते हैं गुरुत्वीय बल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि किसी भी ग्रह द्वारा, किसी भी ग्रह, वो मंगल ग्रह हो, पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, कोई सा भी हो, ग्रह हो, उपग्रह हो या स्टार हो, ठीक है ना, पर द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। और इस गुरुत्वीय बल के कारण ही प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है और उसमें त्वरण उत्पन्न करती है, जिसे हम गुरुत्व त्वरण जी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखो पृथ्वी तल पर इसका मान मैं इसे भी लिखता हूं फ्रेंड्स, पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर गुरुत्व त्वरण जी का मान पूरा लिखता हूं बहुत शानदार तरीके से स्टूडेंट्स, गुरुत्व त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जबकि ये भी लिखता हूं देखो, जबकि चंद्रमा तल पर, ये भी लिखता हूं इस पर, जबकि चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? इसका 6, यानी G/6, 9.8/6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 1/6वां हिस्सा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे याद रखना। ये देखो, एक नोट करके लिखता है स्टूडेंट्स में, जो ये गुरुत्व त्वरण का मान है, ये इस किसी ग्रह पर बदलता है। ठीक है, गुरुत्वीय, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नहीं है स्टूडेंट्स, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी पर कहते हैं, पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है।
ठीक है। अब कहेंगे कि सर जब इसका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तो ये कहां पर होता है, ये भी मैं बताता हूँ स्टूडेंट। देखिए ये मान लीजिए, देखिए स्टूडेंट्स ये पृथ्वी है, ये लीजिए ये पृथ्वी है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये इसकी क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ये लीजिए, ठीक है। तो कहां पर होता है, ये यहां पर होता है, ना यहां पर ना यहां पर, ये ध्रुव है स्टूडेंट्स, ना यहां पर ना यहां पर, ठीक है। कहां पर होता है, यहां पर, इसे बोलते हैं, ये 45 अंश हुआ स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से। और समुद्र तल पर यहां पर होता है जी का मान, जी बराबर यहां पर होता है स्टूडेंट्स, जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, समुद्र तल पर। ना हम ऊपर जाते ना नीचे जाते, समुद्र तल। पृथ्वी पे जो माना जाता है, पृथ्वी का लेवल, वो समुद्र तल माना जाता है, समुद्र तल पर, ठीक है, 45 अक्षांश पर। पैंतालीस अक्षांश पर, ठीक स्टूडेंट्स। तो ये होता है, बहुत ध्यान से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे देखना नेक्स्ट टॉपिक को स्टूडेंट्स की इसके गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन, ऊपर जाने पर नीचे जाने पर कैसे कहां पर परिवर्तन होता है, उनको स्टडी हम करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ऐसे आप पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा डियर स्टूडेंट्स। आप बहुत शानदार स्टूडेंट्स हैं, रॉयल स्टूडेंट्स हैं। मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन स्टूडेंट्स आपका रेस्पॉन्स देख करके एक दिन भी वीडियो ना आए तो तुरंत आपका कमेंट आता है कि सर 11वीं की वीडियो नहीं आ रही। बड़ा अच्छा लगता है आपकी इंटेंसिटी को देखते हुए, मुझे ऐसे ही स्टूडेंट चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।